कि गरीब घर का लड़का गिरते गिरते एक रोज अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। गरीब घर का लड़का एक रोज गिरते गिरते अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। कौन? मैं वो जो खिलौनों से खेलने की उम्र में ही बड़ा हो गया था। अब देखिएगा कि प्यार में टूटने के बाद ऐसी एक हालत होती है जब सब आपको सजेशन देते हैं, ज्ञान देते हैं। उस पर मैंने लिखा था कि जिसको पाना था वो पास नहीं मेरे, अब जीती बाजी मैं हार भी सकता हूँ। जिसको पाना था वो पास नहीं मेरे, अब जीती बाजी मैं हार भी सकता हूँ। तसल्ली, ढांढस, ज्ञान, तजुर्बा मुझे मत देना, मरने से पहले मैं मार भी सकता हूँ। तो देखिए अभी क्या है, हम दूसरे शहर में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, है ना। अक्सर माँ से बात होती है तो उनका एक ही सवाल होता है, बेटा कब आओगे, है ना। तो एक लाइन लिखी थी मैंने कि कहती है माँ कि ऐसा भी क्या काम कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं। कहती है माँ ऐसा भी क्या काम कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं। कैसे बताऊं बेटा, अफसर नहीं नौकर लगा है। अब देखिए माँ से मेरी शिकायत है, एक 4 लाइनों पे आप समझिएगा कि छोटी छोटी बातों में दिल टूट जाता है। छोटी छोटी बातों में दिल टूट जाता है, तूने मुझे इतना कच्चा क्यों बनाया। छोटी छोटी बातों में दिल टूट जाता है, तूने मुझे इतना कच्चा क्यों बनाया। झूठ बोलता हूँ तो आंखें साथ नहीं देती, तूने मुझे इतना सच्चा क्यों बनाया। और एहसान तेरे लाखों हैं पर शिकायत एक है, माँ तुझे पता था ना दुनिया बहुत बुरी है, फिर तूने मुझे अच्छा क्यों बनाया। अब देखिए ऑफिस में आ जाता हूँ मैं। ऑफिस के हमारे दोस्त होते हैं, है ना। और बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। ऑफिस में कैसे दोस्त होते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन में आप देखिएगा कि एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं। एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं, फिर भी दिखाने को गले लगाते हैं। दफ्तर में आप जिसे दोस्त कहते हैं ना, वही आपके पीठ पीछे आग लगाते हैं। तो अब देखिए क्या है, एक सवाल हर किसी का होता है कि ज़िंदगी कैसी कट रही है ना। कि तो वो देखिएगा कि 24 की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए, तुम पूछ रहे हो ज़िंदगी कैसी कट रही है। 24 की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए, तुम पूछ रहे हो ज़िंदगी कैसी कट रही है। कल नौकरी रहेगी या नहीं, इसी कश्मकश में जवानी कट रही है। और गरीब घर के लड़के ने महंगे शौक पाल रखे हैं। गरीब घर के लड़के ने महंगे शौक पाल रखे हैं। सो पूरी कमाई किराए और ईएमआई में बराबर में बट रही है। ज़िंदगी ऐसी कट रही है। अच्छा, अब होता है कि आपका कोई अपना है ना। तो उससे मैंने लिखा था अपना। जब कोई आपको कोई अपना है ना, अपना क्या कहा अपना, अपना सुनकर मेरी आंखों के सामने धुआं छा गया। अपना क्या कहा अपना, अपना सुनकर मेरी आंखों के सामने धुआं छा गया। वो, अरे वो जिसे सर पे बिठाया था ना, दीमक की तरह मेरी जिंदगी खा गया। ठीक है। अब ये देखिएगा कि एक आप ये देखिएगा कि वही अगेन प्यार पे है ना, कि देवी की तरह पूजा था उसे। देवी की तरह पूजा था उसे, और चाहिए कोई दूजा था उसे। देवी की तरह पूजा था उसे, और चाहिए कोई दूजा था उसे। कल को बेहतर मिल गया तो छोड़ तो नहीं दोगी, मंदिर में खड़े होकर पूछा था उसे। और गले के निशान को कीड़े का कांटा बताया, आखिरी में बस यही एक झूठ सूझा था उसे। ये सोचकर खुदकुशी का ख्याल आता है, मेरे न होने पर कोई और छूता था उसे। अब एक बस लास्ट ये है कि हम लड़कों की हमेशा एक गुजारिश होती है कि पेरेंट्स के, फादर के हम गले लग जाएं, है ना। तो उस पर मैंने एक लाइन लिखी थी कि जाने कब पूरे होंगे ख्वाब हमारे, कब कह पाऊंगा जो करना था वो कर डाला है। जाने कब पूरे होंगे ख्वाब हमारे, कब कह पाऊंगा जो करना था वो कर डाला है। जाने कब आएगा वो दिन जब बाप गले लगाकर बोलेगा ये शेर हम ही ने पाला है। थैंक यू सो मच। क्या बात।